मियाँ बीवी का प्यार और घर की बर्बादी किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे और समझदारी पर होती है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक गाड़ी के दो पहियों की तरह है। अगर एक भी डगमगाए तो जिंदगी का सफर मुश्किल हो जाता है। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया और बाहर की चमक दमक रिश्तों पर असरअंदाज हो रही है, वहां अपने घर की राजदारी और एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। एक दोस्त ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। जब उससे बात हुई तो उसने कहा कि ना मैं गलत था ना मेरी बीवी। मैंने अपनी हैसियत औकात के हिसाब से उसके साथ अच्छा सलूक किया। जितनी मेरी गुंजाइश थी उसकी हर फरमाइश पूरी की। उसे हमेशा इज्जत दी और कभी मायके जाने से नहीं रोका। हर हफ्ते उसे बाहर घुमाने और होटल लेकर जाता। मेरी माँ इसे हर महीने अच्छे सूट बनाकर देती थी, लेकिन पता नहीं फिर भी मेरा घर क्यों उजड़ गया। सच तो ये है कि हर वो तीसरा इंसान जो मियाँ बीवी के बीच में दखल अंदाजी करता है वही तलाक की वजह बनता है। जब से मोबाइल फोन आम हुआ है, उसकी वजह से कोई न कोई तीसरा बंदा मियाँ बीवी के दरमियान जरूर आ जाता है। चाहे वो सास हो, साली हो, नंद हो या कोई भी ऐसा शख्स जो रिश्तों को तोड़ने में शैतानी काम करे। याद रखें, वही औरत अपना घर बसा पाती है जो अपने शौहर के हालात देखकर ये समझ जाए कि उसे अपने शौहर का सहारा बनना है। वो अपनी मोहब्बत से शौहर के दिल में जगह बनाती है। लेकिन वो औरत जो अपनी माँ या अपनी बहन की बातों में आकर अपनी जिंदगी खुद मुश्किल अजाब बना लेती है, वो कभी अपना घर नहीं बसा सकती। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब उसे एहसास होता है कि उससे क्या गलती हुई। वो सोचती है, काश मैं हालात में अपने शौहर का साथ देती। काश मैं घर की हर छोटी बड़ी बात फोन पर अपने मायके वालों को ना बताती। काश मैं शौहर को कंट्रोल करने के तरीके ढूंढने के बजाय उसके दिल में अपना घर बनाती। अपने घर को खुद संभालना पड़ता है। बाहर वाले तो बस तमाशा देखते हैं, वो आपको कभी खुश नहीं देख सकते। महंगे कपड़े, जूते और घूमना फिरना ही असल जिंदगी नहीं है। शौहर कहता है, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, जो खुद खाऊंगा वही तुम्हें खिलाऊंगा। तो फिर दूसरों की जिंदगी देखकर अपना घर क्यों जलाया जाए। पता नहीं आज की औरत ये बात क्यों नहीं समझती। जब से मोबाइल फोन आया है, शादी से पहले ही किसी न किसी की जिंदगी में कोई न कोई होता है। अगर शादी से पहले ना हो तो शादी के बाद जब शौहर काम पर जाता है तो कोई न कोई सोशल मीडिया या फोन के जरिए राब्ते में आ जाता है। वो एक आम सी लड़की की झूठी तारीफें करके उसे इतना चने के झाड़ पर चढ़ा देता है कि वो अपने शौहर से बदजन बेजार हो जाती है। वो सोचने लगती है कि मुझ में तो इतनी खूबियां हैं, मेरी इतनी इज्जत है, यहाँ तो मुझे नौकरानी बनाकर रखा गया है। इसी चक्कर में अक्सर 3-3 बच्चों की माएं भी तलाक ले लेती हैं, लेकिन जिस तीसरे इंसान की खातिर वो तलाक लेती हैं, ना उसके साथ उनका घर बसता है और ना वो वापस अपने घर की रहती हैं। वो कहीं की नहीं रहती। बाद में वो रोती हैं कि बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता या बच्चे उनसे नफरत करते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में किसी तीसरे इंसान को दखल न देने दें, वरना तलाक लिख दी जाती है। चाहे आपकी सगी माँ ही क्यों ना हो, उनकी बात जरूर सुनें, लेकिन अगर वो गलत हों तो वहां खामोश हो जाएं और बाद में अपने जीवन साथी से माजरत करके बात खत्म करें। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी गलत फहमी उसे तोड़ न सके। खातिमा, आखिरी बात, खुलासा ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता प्राइवेसी मांगता है। अपने घर के झगड़े कमरे से बाहर और अपने घर की बातें मायके या ससुराल वालों तक पहुंचाना रिश्तों में दरार पैदा करता है। एक दूसरे की कमियों को ढांपना और मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेना ही वो गुर है जो एक उजड़ते हुए घर को बचा सकता है। हमेशा याद रखें, तीसरा आदमी सिर्फ मशवरा दे सकता है, दुख झीलना सिर्फ आपको पड़ता है।